हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति, आज़ादी की पहली चिंगारी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यह केवल एक विद्रोह नहीं, स्वतंत्रता की पहली गर्जना थी। 1857 का साल भारत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ है जहां गुलामी के अंधेरे में पहली बार आज़ादी की रोशनी फूटी थी। यह विद्रोह एक सैनिक बगावत के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही यह पूरे देश की आवाज बन गया। एक ऐसी क्रांति जो आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष और बलिदान की प्रेरणा देती रही। अंग्रेजी शासन का अत्याचार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत को धीरे धीरे गुलाम बना लिया था। उन्होंने भारतीय राजाओं को धोखा दिया, किसानों पर करों का बोझ डाला, धार्मिक भावनाओं का अपमान किया और भारतीयों को दास बना लिया। अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स नीति ने झांसी जैसे राज्यों को जबरन हड़प लिया। किसानों, जमींदारों, सैनिकों और आम जनता का गुस्सा भीतर ही भीतर खौल रहा था। तभी चिंगारी बनकर उभरता है कारतूस की कहानी। ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को जो नई एनफील्ड राइफल दी गई, उसमें एक विशेष कारतूस था जिसे मुंह से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि इन कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का अपमान था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक भारतीय सैनिक ने बैरकपुर में अपने अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी और यहीं से शुरू हुई भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम। मेरठ से उठी क्रांति की ज्वाला। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों को मारा, जेल तोड़ी और दिल्ली की ओर कूच किया। वहां उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। यह केवल मेरठ तक नहीं रुकी, जल्दी यह विद्रोह कानपुर, झांसी, लखनऊ, ग्वालियर, बरेली, बिहार और अन्य जगह तक फैल गई। महान वीरों की टोली मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे और बिरसा मुंडा और कुंवर सिंह। मंगल पांडे भारत के पहले क्रांतिकारी जिन्होंने डर के बजाय गोली चलाई। उनका बलिदान ही पहला चिंगारी बना। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, जिन्होंने अपनी झांसी के लिए तलवार उठाई और बलिदान दिया। नाना साहेब पेशवा कानपुर के विद्रोह के नायक, जिन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। तात्या टोपे एक उत्कृष्ट योद्धा और रणनीतिकार, जिन्होंने जंगलों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध लड़ा। बिरसा मुंडा और कुंवर सिंह बिहार और झारखंड में क्रांति की जननायक। कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की उम्र में भी तलवार थामी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहकर कमजोर दिखाने की कोशिश की, लेकिन वे जान गए थे कि यह केवल एक बगावत नहीं, आजादी की मांग थी। अंग्रेजों ने निर्देशों को फांसी दी, गांवों को जलाया, महिलाओं और बच्चों को मारा। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया और उनके बेटों को गोली मार दी गई। 1857 की क्रांति अंततः असफल रही, क्योंकि कोई एक नेतृत्व नहीं था, योजना का अभाव था। कई भारतीय राजा अंग्रेजों के साथ थे। अंग्रेजों की सेना बेहतर संगठित थी, लेकिन इस क्रांति ने आजादी के बीज बो दिए। यह लड़ाई अंग्रेजों के दिल में डर और भारतीयों के दिल में हिम्मत भर गई। 1857 का संग्राम भले ही सफल न हो सका, लेकिन वह पहली गर्जना थी। इसके बाद ही 1885 में कांग्रेस का गठन, फिर 1905 का स्वदेशी आंदोलन और अंत में 1947 में स्वतंत्रता, सब इसी प्रेरणा से उपजे। जब अत्याचार बढ़ता है तब क्रांति जन्म लेती है। एक छोटी सी चिंगारी भी विशाल आग बना सकती है। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह आने वाली पीढ़ियों की मशाल बनता है। तो ये है आप लोगों का आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।